आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। तालीमी इदारों में हिजाब पर तनाज़ा, कर्नाटक हाई कोर्ट में आज समाअत। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज, वजीर आजम जनपाल रैली से करेंगे खिताब। उम्रा के लिए जाने वाले ज़ायरीन के लिए नई हिदायत, सफर से 48 घंटे कबल आरटीपीसीआर टेस्ट लाजमी। हाईटेक सिटी और नए शहर की तर्ज पर पुराना शहर में करवाए जाए तरक्याती काम। कायद मजलिस मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। स्वामी यति नरसिम्हानंद को मिली राहत, नफरत अंगेज तकारीर मामले में जमानत मंजूर। और 80,000 रुपए में एक जोड़े ने अपनी शीरखार बेटी को कर दिया फरोख्त। हैदराबाद में फरोख्त करने वाले और खरीदार गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। खबरों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब के तनाज़े पर आज हाई कोर्ट में समाअत होगी। रियासत के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने भी जूनियर कॉलेज के तालिबात से मामला खत्म होने तक यूनिफॉर्म से मुताल्लिक़ हुकूमत की तरफ से जारी करदा रहनुमाना खतूत पर अमल करने को कहा है। उड़पी से शुरू हुआ तनाज़ा अब रियासत के कई अजला तक फैल गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना काले सैफुल्लाह रहमानी ने कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हिजाब से रोकने के पस मंज़र में कहा कि कर्नाटक जुनूब की एक अहम रियासत है और मजहबी हमआहंगी इसकी पहचान रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ भी कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उड़पी और कर्नाटक के कुछ दूसरे इलाकों के बाज़ स्कूल्स में मुस्लिम तालिबात को हिजाब से रोकना ऐसी ही साजिशों का हिस्सा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी सख्त मजम्मत करता है। लिबास का ताल्लुक ज़ाती पसंद से है और ये मसला शख्सी आज़ादी के दायरे में आता है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन इन दिनों रियासत में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इस दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज एक वर्चुअल जन चौपाल रैली से खिताब करेंगे। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रैली में संभल, रामपुर और बदायूं के 15 असेंबली हलकों के करीब 70 मंडलों से बड़ी LED स्क्रीन लगाकर नशरियात दिखाई जाएंगी। इस नशरियात को 50,000 से ज़ायद लोग देख पाएंगे। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने स्वामी यति नरसिम्हानंद को राहत देते हुए हरिद्वार धर्म संसद में मुबैना तौर पर नफरत अंगेज तकरीर करने के मामले में जमानत दे दी है। स्वामी यति नरसिम्हानंद पर इल्जाम है कि उन्होंने हरिद्वार में मुनक्किदा धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी और इनके जज्बात को भड़काने का काम किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदी की सबसे शदीद वबा कोविड-19 में अपोजिशन के जरिए मुसलसिल मनफी सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने शायद ठान लिया है कि आने वाले 100 साल तक इक़्तिदार में वापस नहीं होना है। मोदी ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तजवीज़ का जवाब देते हुए अपोजिशन पर कोरोना के दौर में मुसलसिल हुकूमत को बदनाम करने के लिए आवाम को बहरान में डालने का इल्ज़ाम लगाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी, लेकिन उस मोह में बर्बाद कर करके छोड़ेंगे, इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं।
सदन में ऐसी बातें हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उकसाने का भरपूर प्रयास किया गया। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने उम्र वीज़े पर मुमलिकत आने वालों के लिए नई हिदायत जारी की है, जिसके मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि कोरोना वायरस और दीगर वेरिएंट की रोकथाम के लिए उम्रा पर आने वालों के लिए जरूरी है कि वो सफर से 48 घंटे पहले PCR टेस्ट करवाएं। सऊदी हुक्काम के मुताबिक ये शर्त सऊदी अरब में दाखिले के लिए जरूरी है, खाम मुमलिकत आने वालों ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की खुराकें मुकम्मल क्यों न कर रखी हों। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी और सदरनशीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हाईटेक सिटी और नए शहर के तर्ज पर पुराने शहर में भी तरक्याती कामों को वुसअत देने, ट्रम्प सर्विस मेट्रो रेल को फौरी शुरू करने और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में नई जान डालने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। असम्बली और काउंसिल की पब्लिक कमेटी का इजलास कल इहाते असम्बली में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की सदरत में मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए गैर इंसानी वाक़े में संगदिल जोड़े ने अपनी बेटी को 80,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक दुर्गा प्रिया और श्रीनिवास को पहले से 2 बेटियां हैं। 21 जनवरी को खातून ने तीसरी बेटी को जन्म दिया, जबकि जोड़ा औलाद नरीना का ख्वाहिशमंद था। उन्होंने 3 बेटियों की पैदाइश को बोझ महसूस करते हुए अपनी शीरखार बेटी को फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। इस सिलसिले में उन्होंने आशा वर्कर भाषमा से बातचीत की। उसने बालापुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कविता नामी खातून के साथ मिलकर 80,000 रुपये में शीरखार को फरोख्त करने का माहदा किया। इस लड़की को फरोख्त कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस को इस बात की इत्तला मिली और पुलिस ने लड़की को फरोख्त करने वाले उसके माँ बाप के अलावा लड़की को खरीदने वाली खातून और दरमियानी रूल अदा करने वाली खातून को भी गिरफ्तार कर लिया।